सोनी, जल्दी चल बेटा। कहाँ बुआ जी? बाबा विभूति नारायण जी के पास। उनका संदेशा आया है, जल्दी बुलाया बेटा। उन्होंने तेरे बारे में कुछ देखा है, उसी को काटने का उपाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी उपाय कर लो, संकट टल जाएगा। वरना मैंने कहलवा भेजा है कि आप सारी तैयारियां करके रख लो, हम अभी आते हैं। जल्दी चल, हाँ देर न हो जाए। चल बेटा। हेलो। हेलो सोनी, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्यों? तुम्हारी डॉक्टर का फोन आया था। वो कह रही थी कि उनका कोई सीनियर है, उनके यहाँ आया हुआ है। वो चाहती है कि एक बार तुम उनसे मिल लो। वो तुम्हारे जैसे केसेस में स्पेशलाइज करती है। तो मैंने कह दिया कि हम अभी आ रहे हैं, एक सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। फौरन तैयार हो जाओ, घंटे भर में हमें तुम्हारी डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचना है। ओके? सोच क्या रही है? तू जानती है ना इसी में तेरी भलाई है। लेकिन बुआ जी, जीत ने उस डॉक्टर को मिलने जाने को कहा है। अगर वो अपॉइंटमेंट मिस हो गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। तब तक तो हम लौट आएंगे। और बाबा का आश्रम यहाँ से कौन सा दूर है भाई? लेकिन बुआ जी, अगर देर हो गई तो? अरे देर क्यों होगी? बाबा को तूने क्या निठल्ला आदमी समझा है? अरे बाबा कोई फालतू बात नहीं करते हैं। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने तेरे बारे में कुछ देखा और उसे दूर करने का उपाय बताने के लिए आश्रम में बुलाया। चल चल, कुछ नहीं सोचा। दीदी जी ठीक कह रहे हैं सोनी पुत्र। देख, अगर तुम्हें बाबा विभूति नारायण जी पर पूरा विश्वास है ना पुत्र, और तुम्हें उनकी मदद चाहिए, तो दिल और श्रद्धा से पुत्र वो जो कह रहे हैं ना वो कर। देख, अगर वाहिगुरु ने चाहा ना, आज जो उपाय वो तुम्हें बताने वाले हैं, हो सकता है उससे तेरी मनोकामना पूरी हो जाए। चार घंटे हो गए यहाँ घूमते शूमते, अभी तक एक भी फोन नहीं आया। डायल टोन नहीं होगी। डायल टोन भी है, फिर क्यों नहीं आया? लवली बुआ, हाँ हाँ, आपकी शादी के ऐड के जवाब में अभी तक एक भी फोन नहीं आया है ना? लो जी, आज आ जाएगा, तो थोड़ा सब्र रख। सब्र? और मैं? हाँ, लोगों को न्यूज़पेपर तो पढ़ने दे, फिर देखना इधर से फोन, उधर से फोन, उधर से फोन। घर के बाद लड़कों की लान शान लग जाएगी। हाँ, और फिर उसके बाद? उसके बाद लो जी, उसके बाद मेरी मर्जी। मैं जिसे चाहूँ सेलेक्ट करूँ और जिसे चाहूँ रिजेक्ट कर दूँ। हाँ। जी मैंने कहा जी, मैं सरकारी महकमे जा रहा था जी। लगता है आज काम हो ही जाएगा। ठीक है ठीक है। ए ज्योति, मैं क्या कह रही थी कि शादी उससे करनी चाहिए है जो ना बेस्ट से बेस्ट हो, वरना नहीं करनी चाहिए। तो फिर कब तक ना करे शादी बुआ? अरे जब तक मनपसंद का मुंडा ना मिल जाए तब तक है। सोनी, ए सोनी, ए सोनी, कहाँ जा रही है तू? देखा, तेरे को कितनी बार समझाया है, बाहर जाते समय टोका नहीं करते। हाँ, मैंने कब टोका शोका? मैंने तो सिर्फ पूछा है कि कहाँ जा रहे हो। देखो जी, बताना शताना है तो बता दो, नहीं बताना शताना है तो फिर भी बता दो। ओहो, कितनी ढीठ है तू। अरे हम लोग बाबा विभूति नारायण जी के विशेष अनुष्ठान में जा रहे हैं। बस तसल्ली हो गई? खुश? जल्दी आ जाएंगे हम लोग। चलो। इसमें खुश होने की क्या बात है? मेरी दीदी जी, परजाई जी और इस घर की बहू एक टोंगी बाबे शाबे के चक्कर में पता नहीं क्या बेवकूफी शेफकूफी करने जा रहे हैं, और मैं खुश हो जाऊं? क्या बात करते हो आप दीदी जी, आप भी ना। ओहो, हो गई ना तेरी बकबक शुरू, नास्ती कहीं की। चलो चलो, एक बार इसकी बातें शुरू हो गई ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। चलो। सुनी सुनी, इधर आ। तू किन लोगों के चक्कर में पड़ गई? पहले ही कम पुख्ता है तूने, जो फिर से उखली में सिर देने चली है। देख सोनी, इन बातों से ना कुछ नहीं होने वाला। मेरी मान
इन बाबाओं शाबाओं के चक्कर में कुछ नहीं पड़ा। ढंग से अपना इलाज करा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना। हाँ। लवली जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। सोनी जी, आप इनकी बात मान लो। आप ऐसा मुंह क्यों बना रही हो जी? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पानी पियो जी। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल खराब है जी। देखो जी आपका चेहरा कैसा होता जा रहा है जी। पानी पी लो जी। मुझे तो पता ही नहीं मेरी तबीयत खराब है। थैंक यू है जी, थैंक यू। तूने क्या सोचा है? बोलना, क्या सोचा है तूने? ए सोनी, लगता है मेरी परजाई जी और सोनी पर मेरी दीदी की बुरी संगत का बुरी तरह असर हो गया। फोन! तू मत उठा, तू मत उठा, इधर आ। देख मेरे कपड़े ठीक है, मेरा मेकअप ठीक है, मेकअप। बुआ फोन आ रहा है, आपको कोई देख नहीं रहा है। ओए फोन पे कोई कैसे देख सकता है? फिर भी अच्छे तो लगना चाहिए ना। तू मत उठा, तू मत उठा। गला साफ करना पड़ता है। फोन उठाओ। हेलो शेलो है जी। कौन जी? अच्छा जी, आपने मेरी एड शेड पढ़कर मुझे फोन शोन किया है। कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये तू कान बंद कर ले, कान बंद कर। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है जी। हाँ है, मिलना क्यों नहीं चाहूंगी? आखिर मुझे भी तो पता चले कि आप कितने हैंडसम दिखते हो। हैं जी? वैसे आप करते शर्ते क्या हो? आपकी 13 फैक्ट्रियां हैं। हाय मर गई। गोल्फ भी खेलते हो आप? हाय मर गई। आप मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हो? हाय रब्बा। नहीं नहीं मम्मी जी, अरे एक लड्डू तो क्या मैं अब आधा भी नहीं खा सकती मम्मी जी, ये बहुत कड़वा है। प्लीज नहीं, ये अरे बहुत नहीं, कड़वा है। क्या कर रही है? तुझे रोज 2 लड्डू खाने चाहिए। अगर लड्डू नहीं खाएगी तो तेरे शरीर में जान कैसे आएगी? चल मुंह खोल। जान आएगी नहीं मम्मी जी, इससे खाने से जान चले जाएगी। ये बहुत कड़वा है, मैं नहीं खाती इसे। अरे भाई कड़वा हो तो क्या हुआ, तेरे सेहत के लिए बहुत अच्छा है बेटा। चल मुंह खोल। शाबाश, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया। क्या हुआ? बहुत कड़वा है। और नहीं तो क्या। ठीक है, ये किशमिश खा ले, तेरा मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? मम्मी जी ये किशमिश नहीं, ये तो इलायची है। अरे हाँ, ये तो इलायची है। मुझे लगता है आपकी आंखों का नंबर बढ़ गया, इसीलिए तो आप इलायची को किशमिश कह रहे हैं। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह काम कर रही हैं, मैं देख सकती हूँ। इसीलिए तो इलायची और किशमिश में फर्क नहीं दिखा ना आपको। हम आपको कल ही एक डॉक्टर के पास ले जाएंगे और मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली, समझिए आप। हाँ, अरे वाह, अभी अभी लड्डू खाने से पहले बिल्कुल बच्ची बन गई थी, अब मुझ पर हुक्म चला रही है। माँ मैं हूं कि तू? हाँ, एक बार मेरे धोते को इस दुनिया में आ जाने दे, उसे देखने के बाद मेरी आंखें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो तुम्हें अपनी औलाद चाहिए। कितनी गहरी चाहत है तुम्हें उसके लिए, और तुम क्या कुछ कर सकती हो? कुछ भी, सब कुछ। कुछ भी करने से पहले तुम्हें 2 बार सोचना होगा, क्योंकि तेरी औलाद और तेरे बीच में कोई ऐसा वैसा ग्रह देवता नहीं खड़ा है, स्वयं शनिदेव खड़े हैं। शनिदेव, जिन्हें मनाना कोई मजाक नहीं है, और तेरी समर्पण में पूर्णता होनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबा जी, आप जो भी कहेंगे ये सब करेगी। मेरी हर रस्म और हर पूजा के लिए कोई सवाल तो नहीं उठाएगी? कौन सी रस्म? कुछ तो पता चले। बाबा जी,
आप किसी बात की फिक्र ना करें। ये लड़की पूरी तरह से तैयार होकर ही तो आपकी शरण में आई है। आप जैसा कहेंगे ठीक ही कहेंगे ना बाबा जी? तो फिर आओ मेरे साथ। कुले प्रसूताद्या गुणोदस्याप्लयंकृतां त्वोमुचीकेतं यद्वो भवतु नित्यशः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकामे वन्दनामि। मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात् मामृतात् मामृतात्। ॐ शनिश्चराय नमः। तो लड़की, तू अपनी संतान पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर चल, अंगारों भरे अग्निपथ पर चल। बाबा जी, इन अंगारों पर चलना जरूरी है? निर्भर करता है। चुनाव तुम्हारा है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। हटोगे तो तुम्हारी उस ऊर्जा का अपमान होगा जो तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति में तुम्हारी मदद करता। समझ गए तुम लोग? मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्योंकि एक बार अनुष्ठान आरंभ हो गया तो फिर पीछे नहीं हट सकते हो। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। तो मैं समझ गया तुझे अपनी संतान नहीं चाहिए। नहीं बाबा जी, मुझे बच्चा चाहिए, और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। सोनी जल्दी करो, जल्दी करो। तुम अभी तक तैयार हुई कि नहीं? हमें लेट हो रहा है। मर जा गुड़ खा के। लो जी, तैयार श्यार तो तब होगी ना जब वो कार में होगी। सोनी घर पे नहीं है? लेकिन मैंने तो उससे कहा था कि मैं उसे लेने आ रहा हूं। वैसे वो गई कहाँ है? वो पबूत शबूत वाले बाबे के पास गई है, परजाई जी और दीदी के साथ। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम ओम। मम्मी जी, जीत तो घर पहुंच गया होगा ना? हाँ बेटा। बाबा जी, और कितना टाइम लगेगा? निर्भर करता है ये इस लड़की पर कि ये इस अंगारों से भरे पथ को पार करने में कितना समय लगाती है। हाथ धो के ये लवली बात। ना वो लोग आ रहे हैं ना उनका फोन लग रहा है, और मामा का फोन ट्राई करो तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अगर तुझे अपनी संतान का मुंह देखना है तो तुझे इस अग्निपथ पर चलना ही होगा। आगे बढ़, आगे बढ़ लड़की, आगे बढ़। शनिश्चराय नमः।
ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। अभी तक तो हमें क्लिनिक पहुंच जाना चाहिए था लवली बुआ, लेकिन हम अभी तक घर पे ही। पता है आपको, वो डॉक्टर आज यूएस जा रहा है। अगर आज की अपॉइंटमेंट मिस कर दी ना तो समझो हमेशा के लिए मिस कर दी। तू फिक्र मत कर, मैं परजाई जी का नंबर दोबारा ट्राई करती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं होगा लवली बुआ। मैंने उस सोनी को कितना समझाया था, इन बेवकूफियों में मत पड़। लेकिन वो तो इतने सारे वादे करने के बाद भी ऐसे क्या खा के इलाज होगा उसका? समझ में नहीं आ रहा है उसके दिमाग से इस बाबा का भूत कैसे होता है। जीते तो नहीं लवली बुआ, मैं इसे हाथ पे हाथ रख के उसका इंतजार नहीं कर सकता। क्षमा करें बाबा, मैंने इसको रोकने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन ये नहीं माना। ये क्या बकवास है सोनी? ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम अंगारों पर चलने जा रही थी? जीत, समझने की कोशिश कर। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तेरी भलाई के लिए हो रहा है बेटा। बस बुआ जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। चलो यहां से सोनी। एक मिनट बच्चा, तो तू इसका पति है? मत रोक इसे इसका अनुष्ठान पूरा करने दे। इसी में तेरी, इसकी और पूरे परिवार की भलाई है। ये संकल्प ले चुकी है, मत रोक इसे संकल्प पूरा करने से, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो वो था जो आप इससे करवा रहे थे, और संकल्प की ऐसी की तैसी। समझते क्या आप अपने आप को? बच्चे के लिए आप मेरी बीवी से कुछ भी कराते रहेंगे और मैं चुप रहूंगा? शर्म आनी चाहिए आपको, जो इसकी जैसी भोली भाली औरतों की ममता को ऐसे ऐसे हथकंडों से घायल करते रहते हैं आप जानते हैं आप क्या हैं? आप दिमागी और रूहानी तौर पर बीमार हैं आप। अरे आप किसी को क्या देंगे? आपको तो खुद इलाज की जरूरत है। मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी को लेकर, जो करना है कर लेना। सोनी चलो यहां से, मैं तुम्हें यहां एक पल के लिए भी रहने नहीं दूंगा। चलो यहां से। समझाओ इस नादान को, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नादानी का परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़े। तू बहुत गलत कर रहा है जीते, मेरी बात सुन बेटा। एक मिनट बुआ जी, आप मेरी बात सुनो और अच्छी तरह से समझ भी लो। सोनी यहां नहीं रुकेगी। अगर मैंने इसे पहले ही रोक दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो यहां से सोनी। मम्मा, आपको चलना है या नहीं? चलो। लड़की, एक आखिरी बात मेरी और सुनती जा। तूने स्वयं अपने संकल्प को खंडित किया है
और इस संकल्प का खंडन स्वयं की इच्छा से किया गया हो या किसी दूसरे की इच्छा से, उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आज यहां जो कुछ भी हुआ है, यहां जो कुछ हुआ है, अमंगलकारी हुआ, अमंगल से याद रखना।